हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक माय चैनल सीमार फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये सुबह का ही टाइम है और तारीख है आज 25 नवंबर। दिन है आज सोमवार का। तो बच्चों के स्कूल को चले गए थे बच्चे, तो उसके बाद का ही टाइम है ये। तो मैंने यहाँ कंबल को भी फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये कुछ कपड़े भी थे जो गीले रह गए थे, तो मैंने बेड के सिरहाने पे सुखा दिए थे, तो वही मैंने उठा दिए हैं। अब इनकी मैं तह बना कर रख दूँगी और कंबल को भी मैं फोल्ड करके रख दूँगी। तो ये सुबह का टाइम तो कुछ इस तरीके से निकलता है ना, बहुत जल्दी जल्दी भागता है, पता ही नहीं पड़ता। 10-11 बज मतलब इतनी जल्दी बज जाते हैं 11 तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके भी रख दिया है। इसके बाद मैं रसोई में आ गई थी। मैंने अपने लिए चाय बना रही हूँ अब, क्योंकि पहले चाय पियेंगे उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चाय पीने के बाद ही एनर्जी आएगी शरीर में। तो मैंने यहाँ चाय बनने को रख दी है और इसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। और दिन तो इतने छोटे हो गए हैं ना कि पता ही नहीं पड़ता कब सुबह हुई है और फिर कब शाम हो जाती है। पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। छोटे बड़े काम तो बहुत सारे रहते ही रहते हैं, और वैसे मोस्टली रहते हैं जो ज़रूरी काम हमें निपटाने पड़ते हैं, तो वो बहुत सारे हो ही जाते हैं काम। तो ये देखिए, मेरी चाय भी बन चुकी है। अब मैं चाय पी लूँगी और एक मतलब एक सुकून वाली चाय बोल सकते हैं, आराम से बैठकर पीऊँगी। तो फिर इसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। काम तो बहुत सारे हैं मुझे, तो वही धीरे धीरे अब करूँगी मैं, क्योंकि फिर कपड़े भी धो के डालना है। धूप रहती नहीं है, धूप बहुत जल्दी चली जाती है। आजकल खिलकर धूप ही नहीं निकल रही है, धीरे धीरे से निकल रही है। तो ये देखिए, मैंने अपनी चाय पी ली थी। इसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी और मैंने ये चादर भी अच्छे से झाड़ दी है, झाड़ कर और फिर से बिछा दी है इसको। तो चादर तो मैंने परसों ही चेंज करी थी। और ये देखिए, मैंने झाड़ू भी लगा लूँगी फटाफट से। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोंछा भी लगाऊंगी। और झाड़ू मैं बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ, क्योंकि ना फिर कूड़ा पोंछा लगाते टाइम मिलता है ना, तो फिर वो चिपकता है, अजीब सा लगता है। फिर पोंछा लगाने में भी मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इस वजह से मैं झाड़ू अच्छे से निकाल लेती हूँ, कोनों से कूड़ा वगैरह सारा कूड़ा निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू भी लगी गई है। बस मैं यहाँ का इसलिए दिखाती हूँ कि थोड़ा तो आगे का, ये फ्रंट का मेरा एक ही रूम है, तो इस वजह से मैं आगे का ही इतना सही दिखा देती हूँ झाड़ू लगाते हुए। और आगे की साइड कैमरा सेट करती हूँ ना, तो फिर ठीक से मतलब वीडियो क्लियर नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने पोंछा भी स्टार्ट कर दिया है, पोंछा लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने पोंछा लगा लूँगी। और दोस्तों, बताना आप मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मुझे बताइए क्या गलती है इसमें, तो मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, कह सकते हो कि ये कमी है, ये कमी है, तो मैं ज़रूर इसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ मैंने पोंछा भी लगा लिया है। और फिर पोंछा लगाने के बाद फिर मैं अपना घी बनाने भी रखूँगी, क्योंकि मक्खन तो निकला हुआ रखा है फ्रिज में, पर घी नहीं बनाने का टाइम लगा मुझे। तो यहाँ पे मैंने पोंछा भी फटाफट से लग ही गया है। तो मतलब रसोई में तो मैं पहले ही लगा दिया था, कमरे में ही रह गया था। और फिर बाहर छत पर मैं धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि समर का पानी आता है वहाँ पर, तो फिर डायरेक्ट पानी डाल के वाइपर मार देती हूँ मैं, तो ठीक हो जाता है मतलब। तो ये मेरा पोंछा भी लग गया है।
ये देखिए सारा पोंछा कंप्लीट हो चुका है मेरा। और फिर इसके बाद अब मैं घी बनने के लिए रखूँगी, क्योंकि घी भी बन जाएगा साथ के साथ और बाकी के काम भी चलते रहेंगे, क्योंकि वो मतलब गैस सिम करके रख दूँगी मैं, तो वो बनता रहेगा घी और फिर बीच बीच में मैं उसको भी देख लूँगी। तो ये देखिए मैंने घी भी मक्खन भी इसमें भगोने में पलट दिया है। तो अब मैं ये भगोना रख दूँगी गैस पर और ये घी बनने लगेगा। और दूध भी आ गया था इस बीच में, तो मैंने दूध को भी उबलने रख दिया है। तो दूध भी उबल जाएगा और फिर हमारा मक्खन भी बनता रहेगा। मैंने कपड़े भी मतलब भिगो दिए हैं, साड़ी वगैरह मुझे धोनी थी तो मैंने ये भी धो ली है। इसके बाद ये देखो मैं नहाकर भी आ गई थी ऊपर छत पर, ये कपड़े मैं सुखा रही हूँ। और मैंने आज हेयर वॉश भी किया हुआ है। और गाइस बाल तो मेरे इतने मतलब झड़ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही। तो मतलब मन भी नहीं करता है कंघी करने का, पर कंघी नहीं करो तो और ज़्यादा उलझ जाते हैं बाल, और ज़्यादा टूटते हैं। तो मैंने तो अभी फ़िलहाल मतलब कंडीशनर भी यूज़ करती हूँ, क्यों ज़्यादा उलझे ना धोने के बाद। तो फिर भी बाल तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे। तो ये देखिए मैंने कपड़े भी सुखा लिए हैं, कपड़े निचोड़ कर सुखा लूँगी क्योंकि फिर सूख जाएंगे, वरना फिर पानी ही टपकता रहता है। तो एक्स्ट्रा पानी तो मतलब निकल चुका था, कुछ और रहेगा तो मैंने टाइट निचोड़ दिए हैं कपड़े, निचोड़ के और फिर मैं सुखा दूँगी। क्योंकि धूप तो खिल के निकल नहीं रही है पर सूखते नहीं हैं। और पतले पतले कपड़े तो सूख जाएंगे, पर जो वुलन के होते हैं वो नहीं सूख रहे हैं। तो ये देखिए मैंने कपड़े सुखाए दिए हैं सुखाने के बाद ये शाम का टाइम है, करीबन 5 बज रहे थे। तो मैंने ना घी को छान के डब्बे में नहीं पलटा था, मतलब बना के ऐसे ही रख दिया था ढककर। तो मैंने ये घी पलट लिया है इस डब्बे में। डब्बा तो मैंने धो ही लिया था अच्छे से, साफ सुथरा डब्बा है, मांज लिया था, मतलब मांज के फिर ये 2 दिन पहले मैंने मांज लिया था और रखा, सूख चुका था अच्छे से। तो इसमें मैंने घी पलट दिया है और घी पलटने के बाद फिर मैं वहाँ ये बर्तन भी अच्छे से गर्म पानी से धो कर रख दूँगी, क्योंकि ये ऐसे तो निकलेंगे नहीं, चिकनाई निकलती नहीं है। तो दोस्तों सर्दियों में तो मेरा ये रूटीन यही रहता है, मतलब कुछ आगे पीछे हो जाता है थोड़ा, पर टाइम इस तरीके से मैनेज करती हूँ मैं। अभी तो मेरे कपड़े भी फोल्ड करने को रह गए हैं, तो वो भी मैं फोल्ड करूँगी और फिर मतलब नीचे जाऊँगी। तो बच्चे अभी गए हैं ट्यूशन, तो वो भी आने वाले हैं। इसके बाद फिर अपना शाम का काम भी वही हो जाता है, खाना पीना बनाओ, फिर बच्चों का बैग वगैरह लगा के रखो। तो डेली का यही रूटीन रहता है, कुछ मतलब कुछ अलग तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत ही मतलब चेंज हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं, बाय, टेक केयर।